अयोध्या एयरपोर्ट पर घटी उड़ानें, यात्रियों के लिए सीमित विकल्प। जानिए वजह। अयोध्या में भव्य राम मंदिर उद्घाटन के बाद तेजी से चर्चा में आए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिलहाल केवल 6 शहरों के लिए उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। इससे पहले जहां कुल 14 फ्लाइट्स प्रतिदिन उड़ान भरती थी, अब यह संख्या घटकर महज 6 पर सिमट गई है। हालांकि जिन शहरों से अयोध्या जुड़ा था, वहां संख्या अभी भी बरकरार है, यानी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और हिसार के लिए सीधी उड़ानें अभी भी उपलब्ध है। क्यों घटाई गई उड़ानें? एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने जानकारी दी कि कुछ समय पहले तक कुछ रूट्स पर एक दिन में 2 से अधिक उड़ानें संचालित की जा रही थी, लेकिन अब सभी शहरों के लिए केवल एक फ्लाइट ही चलाई जा रही है। इसके पीछे मुख्य वजह दिल्ली एयरपोर्ट पर चल रहा निर्माण कार्य बताया गया है। दिल्ली से आने जाने वाली उड़ानों की संख्या फिलहाल सीमित कर दी गई है, जिससे अयोध्या जैसे नए एयरपोर्ट्स पर असर पड़ा है। बेंगलुरु के लिए पहले अकासा एयर, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें थी, लेकिन अब अकासा एयर ने यह रूट बंद कर दिया है। दिल्ली के लिए अब केवल इंडिगो की फ्लाइट ही उपलब्ध है। इस कटौती से यात्रियों को सीमित विकल्पों से ही काम चलाना पड़ रहा है। एयरलाइंस कंपनियों का मानना है कि सितंबर और अक्टूबर में यात्रा की मांग में वृद्धि की उम्मीद है। त्योहारी सीजन और पर्यटन में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए तब उड़ानों की संख्या फिर से बढ़ाई जा सकती है। सुरक्षा व्यवस्था हुई और सख्त। हाल ही में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक दुर्घटना हुई, जिसके बाद अयोध्या एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने तकनीकी टीमों को निर्देश दिया है कि फ्लाइट से पहले सुरक्षा और तकनीकी जांच पूरी गंभीरता से की जाए। इसके अलावा एयरपोर्ट परिसर में नियमित रूप से सुरक्षा परीक्षण किए जा रहे हैं। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद आवश्यक माना जा रहा है। जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट का दूसरा चरण। अयोध्या एयरपोर्ट का दूसरा चरण यानी फेज 2 जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इस चरण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल ब्लॉक, नई टैक्सीवे, आधुनिक सुविधाएं और बड़े पैमाने पर विस्तार का कार्य किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और निर्माण एजेंसियों को आमंत्रण भेजा जा रहा है। विनोद कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल का कार्य जो कई वर्षों से अधूरा पड़ा था, उसे अब नई एजेंसी को सौंपा जा रहा है। पहले जिस एजेंसी को यह कार्य दिया गया था, वह उसे पूरा नहीं कर पाई। अब इस परियोजना में तेजी लाने का प्रयास हो रहा है। अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। बाउंड्री वॉल के आसपास अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से न केवल अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बल्कि पुरानी बिजली की लाइनें, खंभे और सड़कों को भी व्यवस्थित किया जा रहा है, ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए।